नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2026 के बारे में। तो इसमें हम आज बात करेंगे कि जेएसओ और डबल एओ की पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है। तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते समय कंफ्यूजन में है कि आखिर इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और कौन से बच्चे इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेएसओ के पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होने वाले हैं। तो अगर आप एसएससी सीजीएल जेएसओ के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 60% मार्क्स मैथमेटिक्स में होने चाहिए 12th क्लास में। यानी कि आपने जब 12वीं पास किया था तो उस समय आपके मैथ में 60% कम से कम मार्क्स होने चाहिए, तो आप एलिजिबल है जेएसओ के पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अगर बाय द वे मान के चलिए कि आपके पास 60% नहीं है 12th क्लास में, तो फिर आपको बैचलर डिग्री में, यानी कि जो भी आपने बैचलर डिग्री किया है उसमें स्टैटिक सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट होना चाहिए पास। यानी कि कोई भी आपका बैचलर डिग्री हो उसमें स्टैटिक सब्जेक्ट आपका एक होना चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया है जेएसओ के पोस्ट के लिए। सबसे पहली क्राइटेरिया है कि आपको 60% मैथ में चाहिए 12th क्लास में। तो अगर आपका है तो फिर आप एलिजिबल हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका नहीं है तो फिर आपको बैचलर डिग्री में कोई स्टैटिक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। दोनों में अगर कोई भी एक है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप दोनों होल्ड करते हैं तो अच्छी बात है, फिर तो आप वैसे भी एलिजिबल हैं। तो ये हो गया जेएसओ के पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आता है एडब्ल्यूओ के लिए। तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, इसमें यहाँ पे दो देखने को मिल रहा है। एक तो सेंट्रल लेवल पे आपको देखने को मिल रही है एडब्ल्यूओ की पोस्ट में, और एक स्टेट कैडर में आपको देखने को मिल रहा है। तो दोनों की थोड़ी बहुत अलग अलग ऑलमोस्ट एलिजिबिलिटी है। तो हम बात करते हैं पहले सेंट्रल लेवल की कि इसमें क्या है। असिस्टेंस ऑडिट ऑफिसर जो एडब्ल्यूओ की पोस्ट है सेंट्रल लेवल के लिए, तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको सिर्फ बैचलर डिग्री मांगा है। यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने अगर बैचलर डिग्री रखी है तो आप एडब्ल्यूओ के पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, उस पोस्ट को भर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं कि इसमें ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देख के कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या है। तो ये मतलब ये उस तरह से समझिए कि अगर दो बच्चे हैं तो अगर एक बच्चा का बैचलर डिग्री है और दूसरे के पास अगर इनमें से डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में से कोई है, लेकिन अगर उनका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद अगर उनका सेम स्कोर हो जाता है तो जितने भी बच्चे जो डिजायरेबल में अगर वो कोई क्वालिफिकेशन रखते हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो सिर्फ सिंपली ये फंडा है। तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं एडब्ल्यूओ यानी कि असिस्टेंस ऑडिट ऑफिसर के लिए। तो आप इसमें जो डिजायरेबल वाली क्वालिफिकेशन है ये सिर्फ मतलब मांगी गई है। अगर आपके पास है तो बेहतर है, नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आप डायरेक्ट बैचलर डिग्री है तो आप असिस्टेंस ऑडिट ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं सेंट्रल लेवल पे। उसके बाद यही आपको एक स्टेट लेवल पे भी, यानी कि स्टेट कैडर में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें फर्क बस इतना है कि आपके पास स्टेट कैडर में बैचलर डिग्री के साथ साथ आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको मार्कशीट में होनी चाहिए। यानी कि उस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज कोई भी पढ़ी होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके मार्कशीट में हिंदी या फिर इंग्लिश, जैसे यूपी में हिंदी चलता है तो आपके पास हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। यानी कि जो आपकी 12वीं की मार्कशीट है उस मार्कशीट में हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप हिंदी एज ए सब्जेक्ट हैं तो फिर आप असिस्टेंस ऑडिट ऑफिसर स्टेट लेवल यूपी के लिए एलिजिबल है। तो सिंपली ये फंडा है कि सबसे पहले आप के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री के बाद आप जिस स्टेट से असिस्टेंस ऑडिट ऑफिसर की अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट में की आपकी कोई भी जो लैंग्वेज ऑफिशियली चल रही है उस लैंग्वेज का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो ये है इसका फंडा। यानी कि एक कैडर में है, स्टेट कैडर में है, और एक सेंट्रल कैडर में। तो सेंट्रल कैडर में ऐसा कोई नहीं है। सेंट्रल कैडर में सिर्फ आपके पास एडब्ल्यूओ में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और फिर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और वहीं अगर आप स्टेट कैडर का भी भरना चाहते हैं तो जिस कैडर में, जैसे यूपी में है, जैसे बिहार में है, तो दोनों में हिंदी चलता है। तो आपको अगर यूपी बिहार से हैं तो आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। और हिंदी का नॉलेज ही नहीं होना चाहिए, आपके मार्कशीट में भी बाकायदा लिखा होना चाहिए कि हाँ आप हिंदी से पास आउट है 10th और 12th। अगर आपने हिंदी से पास आउट है किया है 10th और 12th तो फिर आप एडब्ल्यूओ स्टेट कैडर को भी चुन सकते हैं। तो ये है डिफरेंस स्टेट कैडर और सेंट्रल कैडर में। इसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 के लिए भी पोस्ट आई है। तो इसके लिए आप बाकायदा इसमें देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स, तो कोई भी आप इसमें से किए हैं, डेमोग्राफी और पॉपुलेशन स्टडी, ऑपरेशन रिसर्च, तो इसमें से अगर आपने कोई भी
6 सेमेस्टर यानी कि पूरा 3 साल अगर आपने स्टैटिक्स पढ़ा है तो फिर आप एलिजिबल हैं। तो अगर आपके पास अगर ये डिग्री है तो फिर आप एलिजिबल हैं। तो इसमें ये नहीं है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि उनके पास इकोनॉमिक्स तो है, उन्होंने बैचलर डिग्री में इकोनॉमिक्स पढ़ा है लेकिन तीनों साल नहीं पढ़ा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बैचलर डिग्री में स्टैटिक्स होनी चाहिए या मैथमेटिक्स होनी चाहिए या इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, तो वो तीनों साल होनी चाहिए। यानी कि जो आपने 3 में 6 सेमेस्टर पढ़ा है 3 साल में, तो वो हर एक सेमेस्टर में आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आपने मैथमेटिक्स से किया है बीए, तो आपका मैथमेटिक्स तीनों साल होना चाहिए। इकोनॉमिक्स से किया तो आपका इकोनॉमिक्स तीनों साल होना चाहिए। तो ये है, तो अगर वो बच्चे हैं जो जिन्होंने एक सब्जेक्ट से पूरा 6 सेमेस्टर पास आउट किया है, तो वो फिर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड सेकंड के लिए वो एलिजिबल है। उसके बाद जो और बाकी जो अतिरिक्त पोस्ट हैं वो सभी के लिए सिर्फ आपको कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास हो तो फिर आप एलिजिबल हैं। यानी कि जितने भी अदर पोस्ट हैं, जैसे कि जेएसओ का पोस्ट छोड़ के, एडब्ल्यू यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का पोस्ट छोड़ के, और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड का पोस्ट छोड़ के, अगर जितनी भी अदर पोस्ट हैं जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी विभाग में हो गया, तो ये सारी पोस्टों के लिए आप सिंपली कोई भी ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास है तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी सब पोस्ट के लिए सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, अतिरिक्त कोई भी उसमें क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है। तो बाकी सब पोस्टों के लिए आप सिंपली ग्रेजुएशन की डिग्री पे भर सकते हैं। अतिरिक्त बख्श यहीं आपको जेएसओ की पोस्ट, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट, और फिर ये स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड की पोस्ट थी। तो जिनके लिए काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे कि आखिर इनको कैसे भरना है, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये आप समझ गए कि इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो आप इस वीडियो के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है और उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।